आप सभी के बीच जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.2 स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले का जो है हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 मैंने कंप्लीट करा चुका है क्लास 10th का। पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समझ में नहीं आए, आप लोग उस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं कि क्या समस्या है या क्या नहीं समझ में आया। तो मैं आगे जो है जो भी मैं चैप्टर 8.2 8.3 लाऊंगा, या मैं फिर से कोशिश करूंगा कि एक बार रिवाइज करके उसको अच्छे से फिर से तैयार करने का। तो चलिए, समय हम लोगों के पास बहुत कम है और हम लोग सबसे पहले जो है अब 8.2 का एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू करता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हों या कंपटीशन में या सीटेट हो या स्टेट हो या बीपीएससी का बीएड का आप एंट्रेंस दे रहे हो, तो उसमें यदि मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो चैप्टर से ही आएगा, एक्सरसाइज से ही आएगा, वो एग्जाम्पल से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल करना है और अच्छे से हल करने के बाद जो है उसको अच्छे से सीखना है और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने जो है एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसको हम लोग देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, ट्रायंगल हमारा ABC है जिसका कोण B है, समकोण है, AB = 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। कोण ACB 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। कोण ACB हमारा क्या है, 30 डिग्री। तो पूछा जा रहा है कि भुजा BC ये और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले क्या है, ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि AB जो है 5 सेंटीमीटर है और हमारा कोण C 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको जो है फाइंड करना है BC और AC का वैल्यू क्या होगा और BC का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक चीज हम लोग यहाँ पे जाने थे कि ये हमारा जो है जो 30 डिग्री है, यदि हम कोण ACB की बात करते हैं, तो कोण ACB के सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इसके संलग्न भुजाएं जो बेस होती है आधार, और ये हमारा हाइपोटेनस कर्ण होता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं 10 मिनट का एक वीडियो रहा होगा, 10 से 12 मिनट का, जिसमें कि हम साइन 0 से 90 डिग्री तक का मान, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबका जो है हम वैल्यू अच्छे से उसको कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब कि हम साइन 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। तो उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। और अभी जो है हम लोग बस उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज और हमने पढ़ाया था पहले कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इसमें साइन होता है, कॉस होता है, टेन, फिर यहाँ कॉट सेक और कॉसेक। तो यदि हम AB हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हमको BC निकालना है, तो कैसे निकालना है ये देखिए। यदि ये P5 है और B, तो हम 10 जानते हैं, यहाँ पे देखते हम लोग लिखते हैं 10 30 डिग्री बराबर AB बटा BC हो सकता है। AB बटा BC क्यों हो सकता है कि 10 30 डिग्री बराबर AB बटा BC क्यों हो सकता है, क्योंकि 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये हमारा लंब और ये आधार। तो AB 5 दिया हुआ है, BC क्या है, कुछ नहीं, BC लिख देते हैं। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे। 10 30 का मान जो है 1/√3 होता है, 5 बटा BC बराबर 5√3। BC बराबर कितना आ गया, 5√3। नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग देखते हैं इसको। 10 30 डिग्री, 10 30 का मान क्या होगा, 1/√3 होता है। लेकिन 10 थीटा बराबर हम लोग क्या करते हैं, आधार लंब बटा आधार, तो यहाँ पे AB बटा BC, AB का मान कितना 5, BC नहीं है निकालना है, तो BC रख लिए। तो 1/√3 10 30 का मान 5/BC, BC = 5√3।
3। अगेन हमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए साइन थीटा का हम बात कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब ए भी हमारा हो जाएगा बटा कर्ण ए सी है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिएगा वीडियो में। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ए बी का वैल्यू कितना है हमारा 5 है, और ए सी हमको निकालना है। तो ए सी बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका इतना सेंटीमीटर, ये आंसर है, और ये भी इसका आंसर है। जल्दी से आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसका कोण क्यू ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये पी क्यू 3 और ये पी आर 6 सेंटीमीटर। कोण क्यू पी आर, ये क्यू पी आर ये वाला, और कोण पी आर क्यू ये वाला, ये दोनों एंगल को डिफाइन करना है। तो इसको करें कैसे, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को कि त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। क्यू राइट एंगल है, 90 डिग्री है, क्यू समकोण बनाती है। कोण पी और कोण आर ये हमको डिफाइन करना है। तो हम जान रहे हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण, इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। यदि हम साइन थीटा पी बाई एच, पी हमारा क्या है पी क्यू, एच हमारा क्या है पी आर, पी क्यू हमारा 3 है, पी आर है 6। साइन थीटा बराबर इन दोनों को घटाइएगा 1/2 आ जाएगा। अब ये देखना है कि 1/2 ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आया, तो थीटा के बेस में 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो आप लोग जानते होंगे साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का मान। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन 30 1/2 की जगह पे साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। ये और ये आपस में कट जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा हम किसको माने हैं आर को, तो आर यानी कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। अगेन बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि कोण पी आर क्यू निकाल ले, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और कोण क्यू पी आर। अब हम क्यू पी आर के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि यदि हम कोण P लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो हमको इसमें दिया क्या गया है कोण P के लिए आधार और कर्ण। तो cos थीटा की बात करेंगे। यदि हमारा cos थीटा B/H होता है तो हम आसानी से कोण P को निकाल सकते हैं। तो देखिए cos थीटा के जगह आप यहाँ पे cos P लिख सकते हैं। cos P यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे cos P हो जाएगा हमारा B/H, तो B हमारा क्या होगा PQ और H हमारा क्या होगा PR। cos P
पी क्यू का वैल्यू कितना है 3, पी आर का वैल्यू कितना है 6, कॉस पी बराबर यहाँ पे भी 1/2 होता है। अब हमको ये देखना है कि कॉस के संदर्भ में हाफ किसका वैल्यू होता है। हम लोग बात किए थे साइन 30 का मान हाफ होता है, साइन 30 का वैल्यू यदि हाफ होगा तो साइन 60 का कॉस 60 का मान हाफ होता है। यदि हम साइन 30 बराबर 1/2 लिखते हैं तो कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। आप जान रहे होंगे साइन 0 डिग्री यदि हमारा 0 होता है तो कॉस 90 डिग्री हमारा 0 होता है। ठीक है, तो साइन 30 का मान हाफ तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा हाफ होता है। तो कॉस पी बराबर यदि 1/2 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस पी बराबर कॉस 60 डिग्री, ये खत्म हो जाएगा, पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण पी है तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। एक बार फिर से हम देखते हैं, ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू जो है राइट एंगल है 90 डिग्री का कोण बनाता है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये अब इसमें से बोला जा रहा है कि कोण क्यू पी आर ये फाइंड करना है और कोण क्यू आर पी ये दोनों एंगल को फाइंड करना है। जो हमको दिया गया है उसी से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए होता क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच, यानी कि लंब बटा कर्ण, पी बाय एच पी क्यू हमारा लंब था, पी आर हमारा कर्ण था। साइन थीटा बराबर 3/6 हाफ हो गया, साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा और यहाँ साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है इसलिए 1/2 के जगह पे हमने साइन 30 रखा। थीटा साइन कटा थीटा बराबर कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री निकल गया हमारा। अब दूसरा जो है कॉस पी, ये हमको निकालना है, ये निकल गया हमारा कोण आर और हमको ये निकालना है कॉस पी। कॉस पी इक्वल टू पी क्यू बाय पी आर, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है पी क्यू और पी आर हमारा क्या है कर्ण, तो पी क्यू बटा पी आर कॉस पी इक्वल टू 3/6 ये कट जाएगा हाफ हो जाएगा कॉस पी कॉस 60 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, अतः कॉस कटेगा पी इक्वल टू 60। ये कोण पी है जो हमारा कोण पी, तो कोण क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर और ये हो जाएगा एक आंसर। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग जैसे एक और एग्जांपल है 8.2 में, जिसके बाद हम लोग तुरंत एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं साइन ए माइनस बी बराबर हाफ कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ, तो ए और बी का मान निकालें। बहुत ही आसान है, अब कैसे निकालेंगे इसको आप लोग ध्यान से देखिए। दिया हुआ क्या है हमको, मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिएगा इसको, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अभी हम जस्ट इसके पिछले वाला क्वेश्चन में 1/2 का वैल्यू क्या लिखे थे साइन 30 डिग्री। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी का वैल्यू, सॉरी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है तो 1/2 को साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तब ये हमारा साइन और ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब अगेन cos a प्लस बी कितना दिया है 1/2। जस्ट इसके पीछे वाला क्वेश्चन में हम आपको बताएं कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान जो 1/2 होगा तो cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा a माइनस बी 30 डिग्री, सेकेंड हमारा a प्लस बी
ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, 60 और 30 जुड़ के हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ए का जो मान है हम या तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए या इक्वेशन बी में रख लीजिए, जिसमें भी रखिएगा तो आपका ए का वैल्यू बी का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं नाउ putting the value of a in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। a कितना दिया है 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। माइनस बी को उस साइड कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, और 30 को इस साइड ले आइए 45 माइनस 30, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि a इक्वल टू 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। दिया हुआ क्या है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, दोनों दिया हुआ है तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि साइन a माइनस बी जो दिया हुआ है हमको वो लिखना है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में, तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो साइन 30 1/2 का जगह लिख दिए। ये साइन और साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 में a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, cos a प्लस b सेकंड, cos a प्लस b इक्वल टू 1/2, cos a प्लस b इक्वल टू cos 60 डिग्री। 1/2 जो है cos के रिस्पेक्ट में cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो cos और cos हमारा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम फर्स्ट और सेकंड से हम जो है a और b का मान निकालेंगे, तो a माइनस b इक्वल टू 30, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों से को ऐड करेंगे, b माइनस प्लस से कट जाएगा, प्लस प्लस होगा a 2a बराबर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। a इक्वल टू 45, अब a का वैल्यू जो 45 निकला तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में जो है a का मान रखेंगे, a माइनस b बराबर 30 डिग्री, a का जगह 45 माइनस b इक्वल टू 30, तो b का मान जो है हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब हम जो है एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 में स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस एक का जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू मैंने बताया है। तो आप लोग जो है उस वीडियो में जाके इसका वैल्यू इसको देख लें, और इसको देख के जो है इसका मान निकालना सीख जाएं और अच्छे से इसको याद कर लें, क्योंकि ये आपको पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो है अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 से लेकर लास्ट तक आपको ये मदद करेगा। और आप कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में भी रहिएगा तो वहाँ पे बस नॉर्मल सा भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ का यदि आपको ध्यान में रहेगा तभी आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो दोनों तरीका वहाँ पे आप याद करके भी कर लीजिए, या नहीं तो जो है बनाने का भी तरीका बताया गया कैसे हम उसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है साइन 60 का वैल्यू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का जो वैल्यू होगा ये भी होता है √3/2। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 1 सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई था 1/4। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम कीजिएगा 4, 3 + 1 4/4 = 1। इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 30 का मान हाफ, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। √3 × √3 3, 2 2 जा 4,
1/4, तो यहाँ पे एलसीएम लेके 4/4 एक आंसर आ गया। अब हम इस पे आते हैं, इसमें क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं cos 30 का मान क्या है √3/2, जो sin 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का वैल्यू होगा, तो sin 60 √3/2 है, तो cos 30 भी हमारा √3/2 होगा। sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर यहाँ पे sin √3/2 कर लीजिए इसको, 2 गुना 1 प्लस 3/2, यहाँ पे आपका 3/2 ये और ये कट जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल में आते हैं, cos 45 डिग्री, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2, तो ये 1/√2 हो जाएगा। sec 30, अब यहाँ पे देखना है कि हमको cosec 30 का वैल्यू क्या होगा और sec 30 का वैल्यू क्या होगा। sec 30 जो वैल्यू हमारा cos 30 का होगा वही sec 30 का होगा, क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो sec 30 की यदि हम वैल्यू निकालेंगे जो हमारा 1/cos 30 का आएगा, तो 1/cos 30, cos 30 का वैल्यू हमारा क्या होगा √3/2 होगा, इसको 1/1 मल्टीप्लाई 2/√3, तो क्या हो जाएगा इसका 2/√3 आ जाएगा, 2/√3 प्लस, अब cosec 30 डिग्री का मान, cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, जो हमारा sin 30 का होगा वही हमारा cosec, तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा, cosec 30 1/sin होता है, ये sin थीटा 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec होगा तो 1/1/2, तो ये आप ऊपर में आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम कैसे करेंगे 1/√, पहले तो हम नीचे का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, पहले नीचे का 1/√2, ये नीचे कीजिएगा रूट, नीचे कुछ नहीं है 1, यहाँ पे √3 हो जाएगा, 2 प्लस 2√3 बराबर में 1/√2, √3 ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस 2√3, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 बटा अंदर में इसको कर लीजिए 2√2 प्लस 2√6, इसका ये भी आंसर आ सकता है। नोट कीजिए, फिर हम इस चौथे नंबर पे जाएंगे। चलिए हम 4 नंबर को देखते हैं, sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60, cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा sin 60 का मान होता है, sin 60 का मान क्या होगा, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cosec क्या होता है जस्ट sin का उल्टा होगा, तो यहाँ पे देखिएगा sin थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec क्या होता है √3/2, इसको निकालिएगा 1/1, ये हो जाएगा 2/√3, तो sin 30 का मान हाफ, tan 45 1, ये क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे sec 30 का वैल्यू यहाँ पे हमने देखा 2/√3, sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान क्या होगा, जो हमारा जो है sin 30 का वैल्यू होगा वही हमारा cos 60 का मान होगा, cos 60 हो जाएगा 1/2, अब cot 45 डिग्री 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर में भी फ्रैक्शन दिख रहा है, नीचे फ्रैक्शन, तो इसको हम फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करते हैं, नीचे क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पे 2, यहाँ पे √3 हो जाएगा, 2√3 -2, यहाँ पे कीजिएगा इसको, यहाँ भी वही होगा 2√3 2 प्लस √3 प्लस 2√3। अब जो है इसको हर का परिमेयकरण, इसको पहले सीधा कर देते हैं, √3 प्लस 2√3 -2 बटा 2√3 है
मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 2 प्लस √3 प्लस 2√3, ये 2√3 कट जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 माइनस 2 बटा √3 प्लस 2√3 प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। हम इसको चाहेंगे तो हर का परिमीकरण भी कर सकते हैं। ये हमारा जो है मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको हम हर का परिमीकरण करके भी हम यहाँ पे इसको और भी इसका आसान मतलब छोटा सॉल्यूशन ला सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, बाकी यहाँ का इसका ये आंसर है। ठीक है, अब इसका एक और क्वेश्चन बच गया है 5 नंबर, इसको नोट कीजिए। हम लोग 5 नंबर फिर इसका बनाते हैं। चलिए दोस्तों 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, जो sin 30 का वैल्यू होगा वही हमारा cos 60 का वैल्यू होगा, जो sin 60 का होगा वो हमारा cos 30 का वैल्यू होगा। यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर 60 है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30, अभी हमने sec स्क्वायर 30 का मान निकाला था। क्या निकाला था चलिए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जो sec होता है हमारा 1/cos होता है। ठीक है, 1/cos, 1/cos, यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का वैल्यू निकाला है। cos 30 क्या होता है, cos 30 जो होगा हमारा √3/2 होगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई 2/√3, तो हमारा sec 30 का जो वैल्यू हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे स्क्वायर है, आप स्क्वायर दीजिए 10/45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर। नीचे sin 30 का मान क्या होगा हाफ होगा 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 बटा √3 मल्टीप्लाई √3 3 और -1। फिर से नीचे करते हैं 1/4 प्लस √3/4, इसको देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे कर रहे हैं। 5/4 ये हो जाएगा 16/3 -1, नीचे है हमारा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, ये हो जाएगा यहाँ पे 12। नीचे जो है 1/4 प्लस 1/1 प्लस 3/4, 4 एलसीएम हो जाएगा और इसका 1 प्लस 3 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 15 और 64 हमारा क्या होगा 5 4 9 6 1 7 -12, ये आपस में कट जाएगा, 3 1 4 4 बटा 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 12 79 में 12 घटाएंगे 9 में 2 जाएगा 7 और 7 में 1 जाएगा 5, 7 में 1 जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 67 बटा 12, इसका आंसर हो जाएगा लास्ट 5 नंबर का। फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको। 5 cos स्क्वायर 60 है, cos 60 का मान 1/2 होता है, sec 30 2/√3, tan 45 1/2, स्क्वायर है इसलिए इसके वैल्यू पे हमने भी स्क्वायर चढ़ाया है। यहाँ पे sin स्क्वायर 30 है, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 है, तो cos का वैल्यू जो है बस इसका स्क्वायर अंक में आ गया, सारा अंक में आ गया, समझिए। तो ये फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके 67/4 है। चलिए अब हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको हम फटाफट सॉल्व करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरे क्वेश्चन को। जल्दी से नोट कीजिए। एक्सरसाइज 8.2 का हम 1 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, 2 नंबर पे हम आए हैं। 2 नंबर में पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर व्हाट, क्या है। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपका। इसका जो वैल्यू है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका जो मान होगा वो sin 60 होगा, cos 60 होगा, tan 60 होगा या sin 30 होगा। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला मतलब जो हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
2 10 30 का मान हमारा क्या होता है 1/√3 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 बटा 1 प्लस 1/3। फिर से इसको कीजिएगा 2/√3 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे 3 यहाँ हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2/√3 4/3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, 2 से 1 बार में 2 से 2 बार में 3 है, यहाँ √3 से √3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। अब ये देखिए आप कि 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का जब हम सॉल्व किए इसको तो हमारा मान आता है √3/2। अब ये √3/2 जो है किसका वैल्यू हो सकता है, हम क्वेश्चन में देखते हैं sin 60 का मान होगा, cos 60 का मान होगा, tan 60 का मान होगा या sin 30 का मान होगा। आप जानते हैं कि sin 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, cos 60 का जो होता है 1/2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है। तो इसको हम यहाँ पे sin 60 डिग्री लिख सकते हैं और हमारा ये 1 नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंपटीशन के एग्जाम में स्टेट हो गया सीटेट हो गया, जो बीएड वाले यूपीएससी मैथ वाले जो होंगे उसके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बनाएंगे कैसे, जब हमको ये sin 60 sin 30 sin 90 या sin cos 10 cot sec का 0 से 90 डिग्री तक का, इसके बाद भी होता है 180 डिग्री होता है 270 होता है, वो सारा वैल्यू हमको पता होगा तब हम इसको बना पाएंगे। चलिए हम दूसरा नंबर में 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो 10 45 का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, 10 45 का मान 1 होता है, 1 - 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1, 1 - 1 0 बटा 1 प्लस 1। 0 को किसी भी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। 0 को जब हम किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा 0 ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, तो a के जगह पे क्या होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जानते हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे, या नहीं हमको पता है तो हम ये 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये a के जगह पे पुट करके देखेंगे, मान रख करके देखेंगे, तब हम जो है इसको तब जो यदि ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा तब हम समझेंगे जो वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लिया हम 0 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे साइन a के जगह 0 रखेंगे, तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे sin 2a a के जगह पे 0 बराबर sin 0 हो जाएगा, 2 गुना 0 0 sin 0, तो sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं 2 sin a 2 sin a 2 sin a के जगह पे 0 डिग्री, जब 2 sin 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin 0 का वैल्यू हमारा 0 होगा, तो 2 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0। तो ये जो कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, तो a के जगह पे हम 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री हम मान लिए पहला, तो a के जगह पे 0 लिखिएगा तो 2 गुना 0 0, तो sin 0 का मान 0 होता है। sin यहाँ a है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, sin 0 का वैल्यू 0, 2 गुना 0 बराबर 0, यानी ये हमारा फुलफिल करता है, यानी sin 2a बराबर 2 sin a में 0 डिग्री हमारा मान, यानी कि a बराबर जो है 0 डिग्री होगा। तभी जो है ये दो है LHS बराबर RHS, यानी sin 2 = sin 2 sin a होगा। अन्यथा आप 30 डिग्री रख के देख लीजिए, यहाँ पे sin 30 रखेंगे, sin 2a है, 2 गुना 30 करेंगे तो 60 होगा, sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, और यहाँ हम sin 30 रखेंगे तो 1/2 होगा, 1/2 होगा तो 2 गुना 1/2 ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ √3/2 और यहाँ 1 बराबर होगा नहीं होगा। 45 sin 45 का मान होगा 1/√2, तो 2 गुना 1/√2 2/√2, और यहाँ पे sin 2 है तो 45 गुना 90, तो sin 90 का मान 1 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा 60। फिर यहाँ पे 60 रखेगा तो sin 60 होगा √3/2, यहाँ पे 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, तो sin 120 का मान फिर जो है
आ जाएगा आपका -5। तो फिर ये जो है आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो हम जब 0 रखते हैं यहाँ पे तो हमारा ये दोनों इक्वल साइड जो है sin 2a बराबर 2 sin a दोनों बराबर हो जाता है जब हम 0 डिग्री का मान रखते हैं। ठीक है, अब चौथा नंबर में हमारा देखते हैं 2 tan 30 डिग्री और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ भी बोल रहे हैं cos 60 होगा, इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, cos 60 होगा, sin 60 होगा, tan 60 होगा या sin 30 होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 2 tan 30, 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर 2/√3। अब यहाँ पे 1 - 1/3। ठीक है, इसको हम फिर से करते हैं 2/√3। यहाँ पे हमारा एलसीएम 3 आ जाएगा 3, नीचे यहाँ पे कुछ नहीं 1 1 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 को गुना करेंगे तो 1 से 3 को भाग लगाएंगे 3, 3 इकाई 3, यहाँ पे -1। यहाँ पे फिर से कीजिए 2/√3, 3 में जाएगा 2/3 हो जाएगा इक्वल टू, फिर से इसको करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 3/2, ये 2 और 2 कटेगा, ये √3 बार में हो जाएगा, बराबर आता है हमारा √3। अब हमको देखना है यहाँ पे कि cos 60 का वैल्यू √3 होता है, नहीं होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 का मान √3 होता है, नहीं होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। tan 60 का वैल्यू √3/2 होता है, सॉरी tan 60 का मान √3 होता है, हाँ tan 60 का मान √3 होता है। तो हम √3 को जो है tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। sin 30 का क्या हो जाएगा, sin 30 का 1/2 हो जाएगा जो cos 60 का वैल्यू है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे। हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan a + b बराबर √3 दिया हुआ है, tan a - b 1/√3 है। हमको इसमें से a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे गिवन जो हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं tan a - b इक्वल टू √3। अब हमको ये देखना है कि √3 किसका वैल्यू होता है। √3 जो है किसका वैल्यू होता है, tan 60 का होगा, tan 30 का होगा, tan 45 का होगा या tan 90 का होगा। तो किसका होगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे है क्या, tan a - b, सॉरी tan a + b, tan a + b बराबर √3 किसका हो जाता है tan 60 डिग्री का मान। तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, a + b इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अगेन tan a - b इक्वल टू 1/√3। अब हमको यहाँ देखना है कि 1/√3 किसका वैल्यू होता है। तो tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, ये और ये tan आपका कैंसिल हो जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मिल गया, a + b इक्वल टू 60 डिग्री, a - b इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए फाइंड द a + b इक्वल टू 60 डिग्री और a - b इक्वल टू 30 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को लिखते हैं हम a + b 60 डिग्री, a - b, ये दोनों को सॉल्व करना है, ऐड कर देंगे तो वे हो जाएगा b + -b हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। अब a 45 हो गया तो हमको b का वैल्यू निकालना। तो b का वैल्यू क्या कैसे निकालेंगे 9।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। बी बराबर होगा 60 माइनस 45, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ए हमारा क्या हो गया 45, बी हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम फिर से एक बार इसको देखते हैं। 10a प्लस बी बराबर √3, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया है, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है। a प्लस बी इक्वल टू √3, तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 60 का होता है, तो 10 60 बराबर, तो 10a प्लस बी बराबर 10 60, 10 और 10 कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर मान लिए। अगेन 10a माइनस b इक्वल टू 1/√3, 1/√3 किसका होता है, तो 1/√3 होता है 10 30 का होता है, तो 10 a माइनस b इक्वल टू 10 30, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू 45 आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस b बराबर 60 डिग्री, a का मान 45, तो b बराबर 60 माइनस 45 यानी कि b इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए हम लोग। इसके बाद ट्रू और फॉल्स है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। अब जो है हमारा 4 नंबर आ गया है, 8.2 का ये लास्ट है, 4th नंबर ट्रू और फॉल्स। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ट्रू या फॉल्स, हम इसको कैसे समझेंगे, ये सही है या गलत है। तो ऐसा करते हैं कि साइन ए प्लस बी, हम यहाँ पे देखिए आपको समझा रहे हैं, इसको थोड़ा समझिए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर भी हम 30 डिग्री की मान लेते हैं। ठीक है, साइन ए बराबर 30 और साइन बी बराबर 30 भी 30 मानते हैं। साइन ए 30 बी 30, साइन क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है। सेम यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह पे 30, क्योंकि ए बराबर 30 माने हैं, और साइन बी के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 30, साइन बी बराबर 30 माने हैं, बी इक्वल टू 30 माने, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 1, ये 1√3/2 और ये हुआ हमारा 1। क्या दोनों आपस में बराबर है, कहीं से भी आप कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके रख सकते हैं। आप a 15 रख लीजिए, b 15 रख लीजिए, a 15 b 30 रख लीजिए, कोई भी मान आप रख लीजिए, आप ये दोनों आप कभी आपस में बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स। दूसरा नंबर बोल रहे हैं, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा, साइन थीटा में वृद्धि होती है या नहीं होती है, उसको देखना है। साइन थीटा की जगह हमारा 0, 30, 45, 60 और 90। चलिए देखते हैं, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, हमारा 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। आपको ये क्या दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि साइन थीटा 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। क्या थीटा में वृद्धि, यानी कि थीटा पहले 0 था तो मान 0, साइन थीटा 30 था तो मान 1/2 आ गया। अब थीटा 45 है तो मान 1/√2 आ गया। अब थीटा एकदम 60 हो गया तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब यदि थीटा हमारा 90 हो गया तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया।
तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जैसे ही जैसे हमारा थीटा का वैल्यू यानी कि थीटा हमारा बढ़ता है, यानी कि थीटा में वृद्धि होता है, तो हमारा साइन थीटा का जो मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हम सेंटेंस बोल रहा है, ये जो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो सही बात है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। हम तीसरे नंबर में आते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? साइन के बारे में तो हम देख लिए, अब कॉस के बारे में देख लेते हैं। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 हाफ होगा और कॉस 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन क्या था कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ हमारा साइन थीटा का मान बढ़ता है, एकदम सही था। थीटा में वृद्धि हो रहा है तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब क्या है कि थीटा में वृद्धि हो रहा है तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है क्या? नहीं, थीटा में जैसे जैसे वृद्धि होता है तो कॉस थीटा का मान घटते जाता है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, और यहाँ क्या लिखा है, होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, गलत है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देख लीजिए सभी मानों पे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही मान पे दोनों का वैल्यू इक्वल है। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2। क्या साइन 0 का मान 0 है तो कॉस 0 का मान 0 है? नहीं है। क्या है, साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 है। साइन 30 का मान 1/2 है तो साइन कॉस 30 का मान क्या है, √3/2 है। साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 1/√2 है। तो सिर्फ एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, लेकिन हर एक जगह है क्या? ये क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा के सभी मानों पे, क्या सभी मान पे है? नहीं, केवल एक मान पे है। तो ये भी कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट थीटा क्या होता है, देखिए, कॉट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या बोल रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर a का मान 0, यानी कि ये कॉट a के बारे में बोल रहा है, तो समझ लीजिए कॉट थीटा या कॉट a बराबर ही होगा। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 मतलब साइन 0 कॉस 0, ठीक है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अच्छा, हम देख लेते हैं परिभाषित। साइन थीटा का मान हो जाएगा 0, साइन थीटा तो साइन a का मान हमारा क्या है, 0 डिग्री है, तो साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या है, 0, कॉस 0 का मान क्या है, 1। तो ये बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। 0/1 क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कॉट 0 यानी कि बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री, यानी कि कॉट थीटा के जगह पर कॉट 0 डिग्री रखेंगे तो क्या उसका वैल्यू हमारा क्या होगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, हम भी समझ नहीं पा रहे थे। कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो कॉस 0 का मान और साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान हो जाएगा 1 और साइन 0 का मान हो जाएगा 1। क्या 1/0 ये सही है, ये परिभाषित नहीं है, सच में 1/0 परिभाषित नहीं है। यदि 0/1 होता तब हम क्या करते कि 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाने पे 0 आता है, लेकिन 1/0 है। क्या हम किसी भी संख्या में 0 से भाग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, यानी ये परिभाषित नहीं है, ये इन्फिनिटी है। तो इसीलिए बोला गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी ये सही है, ये ट्रू है, ये कथन इसका सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 8.2 बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छे से आप समझे होंगे और
आप इसको जो है फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अपने घर पे भी। बुक एनसीईआरटी का 10th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 निकाल के अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और एक कहावत है कि मैथ में जिसको कि समझ में नहीं आता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें नहीं आता है, तो हमारे गुरुजी जो है बताए थे पहले ही, हम लोगों के साथ जो है शेयर किए हुए थे वो अपना एक कथन कि जो नहीं आता है उसको हम 100 बार बनाएंगे और जो आता है उसको हम बार बार बनाएंगे। तो जिसके जो हमको पता है, जो हम जानते हैं, उसको तो हम बार बार बनाएंगे ही, और जो नहीं आता है उसको हम 100 बार रिविजन करेंगे। तब जाके हमारा जो है कुछ भी जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसा मैथ है या हमारा जीके जीएस हो गया या हमारा साइंस हो गया, वो हमारा क्या होगा, बहुत ही मजबूत हो पाएगा। तो जो आता है उसको बार बार बनाइए, जो नहीं आता है उसको 100 बार बनाइए। या तो वो याद हो जाएगा या पता चल जाएगा कि वो कैसे बनेगा या किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।